रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस प्रसंग को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ वह आपके और हमारे जीवन से ही नित्य जुड़ा हुआ है, जिसको हम रोज़मर्रा अपने पूजन में उपयोग करते हैं। वह है अगरबत्ती। शास्त्र कहता है कि पूजन में अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए, उसका प्रयोग वर्जित बतलाया। परंतु क्यों? ये जो क्यों है, यह इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तक हमारे पूर्वजों ने कहा कि नहीं जलाना चाहिए तो हम लोगों ने मान लिया, किंतु जो आने वाली पीढ़ी है वह जानना चाहती है क्यों, क्या कारण है। और यदि आप कारण नहीं बता पाएँ तो वह कह देगी आप तो सिर्फ पुरानी बातों को लेकर चल रहे हैं, दक्यानुसी बातों को लेकर चल रहे हैं। तो स्पष्ट कारण होना चाहिए कि क्यों इसको वर्जित बतलाया। वास्तु के हिसाब से देखें तो वास्तु में बांस को अत्यंत शुभ माना गया। कोई भी शुभ करें, उसमें शुभ कार्य व्यक्ति करे, उसमें बांस की आवश्यकता बतलाई। तो वास्तु के हिसाब से भी बांस को जलाना वर्जित है। शास्त्रों में बांस का विशेष महत्व बतलाया गया। आप देखिए, हवन यज्ञ आदि कोई भी कर्म व्यक्ति करे तो बांस को नहीं जलाया जाता। अन्य सब हवन में सब प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, किंतु बांस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने हाथों में बांसुरी को नित्य रखते हैं, तो वह बांस की बनी हुई है, इसलिए इसका विशेष महत्व शास्त्रों में बतलाया गया। इस कारण भी इसको जलाना वर्जित बतलाया गया। शास्त्र कहते हैं कि बांस जलाने से पितृदोष लगता है, तो पितृदोष के कारण इसको जलाना वर्जित बतलाया गया। अंतिम समय में भी आप देखिए कि बांस में सब ले तो जाते हैं, किंतु फिर भी वहाँ उसको जलाया नहीं जाता। तो इतना निषेध है बांस जलाना, किंतु जाने अनजाने में हम सब अपने घर के भीतर अगरबत्ती के रूप में उस बांस को जला रहे हैं। तो यह था वास्तु का कारण, शास्त्रों में जो कारण बतलाए गए। अब आई बात वैज्ञानिक कारण की, क्योंकि जो नई पीढ़ी अब आ रही है, नई जनरेशन, वह कहती है कि हमको तो वैज्ञानिक कारण चाहिए। यह तो सब बातें दक्यानुसी हैं, तो वैज्ञानिक कारण भी पता होना चाहिए। तो बांस को आप देखिए, यदि वैज्ञानिक कारण पर हम दृष्टि डालें तो बांस के वृक्ष में लेड और हैवी मेटल बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। तो जब बांस को जलाया जाता है, यह लेड वायु में लेड ऑक्साइड को बढ़ाता है, जो सांस के द्वारा यदि हमारे शरीर के भीतर जाए तो शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। न्यूरोटॉक्सिन शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जो श्वसन संबंधी रोग पैदा करते हैं, सांस से संबंधित रोग पैदा करते हैं, लीवर के रोग पैदा करते हैं, हार्ट संबंधी रोग पैदा करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में इसको वर्जित बतलाया गया। यह है इसका वैज्ञानिक कारण। तो इसलिए घर में इसका उपयोग ना हो, मंदिर में इसका उपयोग ना करें। यदि अगरबत्ती जला भी रहे हैं तो ऐसी अगरबत्ती का उपयोग करें जिसमें बांस का उपयोग ना हुआ हो। आजकल बाज़ारों में बहुत ऐसी अगरबत्तियां भी आ रही हैं जिनमें बांस का उपयोग नहीं होता। कोन के रूप में अब बहुत अच्छी अच्छी सुगंधित अगरबत्तियां आ रही हैं जिसमें बांस का उपयोग नहीं है।
धूप ऐसी उपयोग करें जो वातावरण को शुद्ध करे। अधिकांश सब देखने में आ रहा है कि धूप ऐसी हो गई है, वातावरण को शुद्ध नहीं करती, वातावरण को और दूषित कर रही है। उनको जलाने में ऐसा लगता है न जाने कहीं टायर जला दिया हो, ऐसा भयंकर काला धुआं उत्पन्न होता है। पूर्व समय में तो प्राकृतिक पदार्थों से बनी हुई धूप को जलाने का नियम बतलाया गया, गूगल आदि को जलाने का, किंतु गूगल जलाने के लिए फिर कोयले आवश्यक हैं, बिना कोयले के गूगल जलता नहीं। तो इसलिए ऐसी धूप का उपयोग करें जो वातावरण को शुद्ध बनाए। घर के भीतर, मंदिर के भीतर धूप जलाने का यही कारण बतलाया कि वातावरण को वह शुद्ध करे और सुगंधित करें। एक पंथ दो काज हो जाए, एक तो वातावरण शुद्ध हो, गूगल में वह गुण है कि यदि उसको जलाया जाए तो वो वातावरण में उपस्थित कीटाणुओं को नाश करती है, जो जिनको हम आँखों के द्वारा देख भी नहीं सकते, उन कीटाणुओं का नाश गूगल करता है। तो आजकल बाज़ारों में गूगल से बनी हुई धूप भी उपलब्ध है, तो हो सके तो उनका उपयोग करें, किंतु बांस का उपयोग तो कतई ना करें, क्योंकि शास्त्र बतला रहा है पितृदोष लगता है। यदि शास्त्रीय विधि देखें, वैज्ञानिक विधि देखें तो वैज्ञानिक भी मना करते हैं बांस को जलाना। तो हमारे ऋषि मुनि ने जो पूर्व व्यवस्था बनाई, इसीलिए यह व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि हमारे पूर्व के ऋषि मुनि आजकल के वैज्ञानिकों से कम नहीं थे। हमारे पूर्व की जो तकनीक थी आज की तकनीक से बहुत उन्नत थी। ऋषि, कितना सुंदर शब्द दिया हमारे शब्दकोश ने ऋषि। इसको देखें तो ऋषि का अर्थ री और सी। यदि इंग्लिश में इसका देखें, री का अर्थ हो गया देखना, दोबारा, और सी का अर्थ देखना, तो एक ही चीज को नई दृष्टि से देखना। यह कार्य हमारे ऋषि मुनि करते थे। जो आजकल के वैज्ञानिक हैं वही हमारे पूर्व समय के ऋषि थे। जो खोज आज हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने उसको कब का कर लिया। किंतु हुआ क्या कि हमने केवल उनकी बातों को पकड़ा, उनके गूढ़ तत्वों को नहीं पकड़ सके। क्यों मना किया? तो इस बात का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। नई पीढ़ी जब तक इस ज्ञान को नहीं समझेगी वह नहीं समझ सकती कि किस लिए ना जलाया जाए। तो आप सबसे अनुरोध कि घर में, मंदिर में अथवा कहीं भी इस प्रकार अगरबत्ती का उपयोग ना करें। स्वच्छ धूप का उपयोग करें। हो सके तो ऐसी अगरबत्ती का उपयोग करें जिसमें बांस का उपयोग ना हुआ हो। तो आज इस विषय को यहीं पर स्पर्श किया। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहें, आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य छोड़ें, जिससे मुझे यह पता चल सके कि आगामी वीडियो किस विषय में बनाई जा सकें। कुछ यदि सुझाव आपके हों, उस सुझाव को आप दें कि कैसे इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सके, किस किस विषयों को स्पर्श करने की चेष्टा मैं कर सकूं। आपके मन में कुछ विषय हैं, उन विषयों को आप रख सकते हैं। किसी विषय में जानने की इच्छा है तो उस इच्छा के विषय में आप रख सकते हैं। तो इस सहयोग को ऐसे भी आगे ही बरकरार रखिएगा। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।